हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गुड़िया GNM नर्सिंग। हम लोग पढ़ रहे थे यह एक कहानी यह भी है। पाठ का नाम है एक कहानी यह भी है। इस कहानी को लिखी हैं मन्नू भंडारी जी। लेखिका का नाम है मन्नू भंडारी जी। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ चुके हैं, यहाँ से हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, आइए कहानी की ओर चलते हैं। जैनेन्द्र अज्ञे यशपाल भगवती चरण शर्मा तक फैल गई थी और फिर तो मैं फैलती ही चली गई। फिर तो फैलती ही चली गई। ठीक है, उस समय जैनेन्द्र जी की छोटे छोटे सरल सहज वाक्यों वाली शैली ने बहुत आकृष्ट किया था। सुनीता उपन्यास बहुत अच्छा लगा था। अज्ञे जी का उपन्यास शेखर एक जीवनी पढ़ा जरूर, पर उस समय वह मेरी समझ के सीमित दायरे में समा नहीं पाया था। ठीक है, यहाँ पे लेखिका कह रही हैं कि अज्ञे जी का उपन्यास मैंने पढ़ा था, लेकिन उस समय मेरी जो उम्र है बहुत कम थी और उस समय मैं अच्छे से उसको पढ़ नहीं पाई थी। कुछ सालों बाद नदी के द्वीप पढ़ा तो उसने मन को इस कदर बांधा कि उसी झोंक में शेखर को फिर से पड़ गई। यहाँ पे लेखिका कह रही है कि कुछ साल बाद मैंने नदी के द्वीप को पढ़ा तो मेरे मन को वो इस कदर बांधा कि उसी झोंके में मैं शेखर को फिर से पड़ गई। ठीक है, आगे देखिए। इस बार कुछ समझ के साथ, इस बार उनको कुछ समझ आया। ठीक है, यह शायद मूल्यों के मंथन का युग था। यह शायद मूल्यों के मंथन का युग था। ठीक है, पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी बनाई धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। ठीक है, इसी संदर्भ में जैनेन्द्र का त्यागपत्र, भगवती बापू का चित्रलेखन पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते हुए उस उम्र में जितना समझ सकी थी समझा। ठीक है, शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था, बल्कि घर की चार दीवारियों के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहां से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। ठीक है, सन 1946 से 1947 की बात है। ठीक है, सन 1946 से 1947 के दिन वे स्थितियां उसमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव था। वैसे भी घर में बैठे रहना संभव था भला। प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषण हर शहर का चरित्र था और पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ इन सबसे जुड़ना हर युवा का उम्मीद। मैं भी युवा थी। मैं भी लेखिका अपने को बता रही हैं कि मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातें ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था। लेखिका अपने बात को बता रही हैं कि मैं भी उस समय युवा थी और शीला अग्रवाल की जो जोशीली बातें थी हमारे रगों में बहते खून को लावा में बदल दिया था। स्थिति यह भी हुई
स्थिति यह भी हुई कि एक भवंडर शहर में मचा हुआ था। इस लेखिका बता रही है कि स्थिति उस समय यह भी हुई कि एक भवंडर शहर में मचा हुआ था, ठीक है। और एक घर में पिताजी की आज़ादी की सीमा यहाँ तक थी कि उनकी स्थितियों में घर में आए लोगों के बीच थू उठूं बैठूं जानूं समझूं हाथ उठा उठाकर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती। ठीक है, यहाँ पे नापने का मतलब ये है कि यहाँ पे फीता लगा कर नहीं नापती थी, ठीक है। यहाँ पर लड़कों के साथ मतलब पग से पग मिलाकर चलती थी, ठीक है। कहने का मतलब ये है, लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उसके लिए मुश्किल हो गया था। तो किसी की दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना मेरे लिए जब रगों में लहू की जगह लावा बहता तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है, ठीक है। यह तभी जाना और अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाली पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ था। राजेंद्र से शादी की तब लेखिका यहाँ पे अपने आप को बता रही है कि राजेंद्र से शादी की, इनके हस्बैंड का नाम है, ठीक है। तब तक वह चलता ही रहा। यश कामना बल्कि कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी और उसके जीवन की धुरी था। यह सिद्धार्थ की व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज को उसका नाम हो, ठीक है, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, प्रवस्त्र हो। इसके चलते ही मैं एक बार उनके कोप में बच गई। कोप माने गुस्सा से, ठीक है। करें कि मैं अपने पिताजी के गुस्सा से बच गई। एक बार कॉलेज में प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिले और बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला हो गए, ठीक है। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला हो गए। यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगी। यहाँ पे इनके पिताजी कह रहे हैं कि यह लड़की मुझे कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगी, ठीक है। पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा, पता नहीं। सही बात है, एक लड़की है, जब ये सब करेगी तो दिक्कत होगा ही, समाज में दिक्कत होता है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। वहां जाकर 4 बच्चे पहले भी पढ़े हैं। यहाँ पे लेखिका के पिताजी कह रहे हैं कि इसके चलते हमें पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा। यह मुझे कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगी, ठीक है। वहाँ हमारे 4 बच्चे पढ़े, किसी का कुछ नहीं सुनाई दिया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसका किसी ने ये दिन नहीं दिखाया। गुस्से से भन्नाते हुए गए थे।
लौटकर क्या लौटकर क्या कहर बरपा होगा। ठीक है। इसका अनुमान था इसका अनुमान था। सो मैं पड़ोसन की एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई थी। लेखिका अपने आप को कह रही हैं कि वहाँ से जब हमारे पिताजी आए तो बहुत ही गुस्सा में थे और मैं डर के मारे अपने पड़ोसन में मेरी जो दोस्त थी उसके यहाँ जाकर हम उसके घर बैठ गए। ठीक है। माँ को कह दिया कि लौटकर बहुत कुछ गुबार निकल जाए तब बुलाना। ठीक है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मतलब जब पिताजी गुस्सा से शांत हो जाएंगे तब मुझे वापस बुलाना, अपने माँ से कह रही हैं। ठीक है। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो खुश ही हैं लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो खुश ही हैं तो विश्वास नहीं हुआ तो हमें विश्वास नहीं हुआ। गई तो सही लेखिका अपने आप को करेंगी गई तो सही लेकिन डरते डरते। लेकिन मैं गई तो लेकिन डरते डरते। सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रौब है सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रौब है तेरा सारा कॉलेज में। यहाँ पे पिताजी कह रहे हैं। ठीक है। तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी तुझे घर बिठा लूं। यहाँ पे पिताजी कह रहे हैं कि तुझे मैं घर बिठा लूं। तेरा सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बिठा लूं क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमकाकर डांट डपट कर लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं। ठीक है। और अगर तुम एक इशारा कर दो कि क्लास छोड़कर बाहर आओ तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती। ठीक है। नारे लगाने लगती। तुम लोग के मारे कॉलेज चलना मुश्किल हो गया। ठीक है। उन लोगों के लिए कहा तो रुक जाइए कहा तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे। ठीक है। और कहा बड़े गर्व से कहकर आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है। इस पर कैसे कोई रोक लगा सकता है भला बेहद गदगद स्वर में पिताजी यह सब सुनते रहे और मैं मैं आश्चर्य हो गई। अवाक माने आश्चर्य। मैं आश्चर्य हो गई। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था न अपने कानों पर। मुझे न अपने आंखों पर विश्वास हो रहा था न अपने कानों पर यह हकीकत थी। एक घटना और है। ठीक है। आजाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। एक घटना और है। आजाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। ठीक है। सभी कॉलेजों स्कूलों दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। ठीक है। जो नहीं कर रहे हैं छात्रों का एक बहुत
एक बहुत बड़ा समूह वहां जाकर हड़ताल करवा रहा था। ठीक है। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी चौपड़ वर्ग चौपड़ मुख्य बाजार का चौराहा वर्ग चौपड़ मुख्य बाजार का चौराहा है, ठीक है, पर इकट्ठा हुआ। ठीक है। और फिर हुई भाषणबाजी फिर हुई भाषणबाजी। इस बीच पिताजी इस बीच पिताजी के एक नियत निहायत दकियानुसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लूह उतारी। ठीक है। लूह उतारी, किसकी उतारी? पिताजी की उतारी। अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई है। अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई है। पर भंडारी जी आपको क्या पर भंडारी जी आपको क्या, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि उस मन्नू की तो मत मारी गई है, पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अपने लड़कियों को आज़ादी दी है आपने लड़कियों को आज़ादी दी है, पर देखते हैं आप लेकिन आप देखते हैं आपको तो कुछ से लेना देना है नहीं। जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती हुड़दंग मचाती फिरती रहती है। ठीक है। वह हमारे आपके घरों की लड़कियों के शोभा देता नहीं है। वह हमारे और आपके घरों की लड़कियों को शोभा नहीं देता है। यह सब बात कही। ठीक है। कोई मान मर्यादा इज्जत आबरू का ख्याल भी रह गया है। यहाँ पे मतलब वह व्यक्ति कह रहे हैं उनके पिताजी से कि कोई मान मर्यादा और इज्जत का ख्याल रह गया है आपको तो इस चीज का कोई टेंशन है नहीं। आप तो लड़कियों को एकदम छूट दे दिए हैं, आजादी दे दिए हैं। आपको है या नहीं? आपको इज्जत का परवाह, मान्य मर्यादा का परवाह है कि नहीं है? वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन भटकते रहे। और वे आदमी तो आग लगाकर चले गए, कहकर चले गए, ताना मारकर चले गए, और हमारे पिताजी दिन भर भटकते रहे। बस अब बहुत हो गया बस अब बहुत हो गया। अब यहीं रह गया अब यहीं रह गया है कि अब यहीं रह गया है कि लोग घर आकर थू थू कर कर चले जाएं। उनके पिताजी कह रहे हैं कि मन्नू अब बस करो। अब यहीं रह गया है कि लोग घर आकर थू थू कर कर चले जाएं। बंद करो इस मन्नू का घर से बाहर निकलना। ठीक है। अपने मतलब पत्नी को कह रहे हैं कि बंद करो इस मन्नू का घर से बाहर निकलना। कौन कह रहा है? लेखिका के पिताजी कह रहे हैं। ठीक है। आगे देखिए। इस सबसे बेखबर मैं रात होने पर घर लौटी। इस सबसे बेखबर मैं रात होने पर घर लौटी तो पिताजी के एक बेहद अंतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अंबालाल जी बैठे थे। कौन बैठे थे? अंबालाल जी बैठे थे। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। मुझे लेखिका कह रही हैं कि जब मैं घर लौटी तो मैं देखी कि अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अंबालाल जी हमारे घर पे बैठे हुए थे। और जब मैं आई मुझे वो देखे तो बहुत बड़ी गर्वपूर्वक हमारा स्वागत किए। ठीक है। आओ आओ मन्नू आओ आओ मन्नू मैं तो रुक जाइए। मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधी सीधा सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। चौपड़ जो यहाँ पे है मतलब चौराहे को कहा गया है। ठीक है।
आई एम रियली प्राउड। आई एम इंग्लिश यहाँ पे यूज किया गया। आई एम रियली प्राउड। आई एम रियली, मैं तुम पे बहुत गर्व करता हूँ। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। मैं तुम्हारे पर गर्व करता हूँ। क्या तुम घर से क्या तुम क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? यहाँ पे उनके पिताजी को कह रहे हैं, ठीक है, कि क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी भंडारी जी? घर से निकला भी करो, घर से निकला भी करो। तुम हमेशा घर में क्यों घुसे रहते हो, क्यों बैठे रहते हो? कभी घर से बाहर भी जाया करो। यू हैव मिस्ड। यू हैव मिस्ड। यू हैव मिस्ड समथिंग। ठीक है। और वे धुआंधार तारीफ करने लगे। वे बोलते जा रहे थे। वे बोलते जा रहे थे। कौन बोलते जा रहा था? डॉक्टर अंबालाल जी। ठीक है, बोलते जा रहे थे। और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। लेखिका यहाँ पे कह रही हैं कि वे धीरे धीरे हमारी तारीफ करते जा रहे थे, बोलते जा रहे थे, और हमारे पिताजी के जो चेहरे पर उदासी छाई हुई थी वह संतोष में धीरे धीरे गर्व गर्व से बदलता गया। ठीक है। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई। अंदर घर में जब मैं गई तो हमारी माँ दोपहर के जो गुस्से वाली बात थी उन्होंने हमें बताई। मैंने राहत की सांस ली। मैंने राहत की सांस ली। आगे देखिए। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ आता ही है। इतना समझ तो आता ही है। क्या तो उस समय मेरी उम्र थी। उस समय मेरी उम्र क्या थी? और क्या मेरा भाषण रहा होगा। ठीक है। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था, प्यार था, जो उनके मुंह के प्रशंसा बनकर बह रहा था। जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था। या यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर के चारों ओर उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के यो धुआंधार बोलते चले जाना ही उसके मूल में रहा हो। उसके मूल में रहा हो। पर पिताजी किसी रुक जाइए। पर पिताजी कितनी तरह की अंतर विरोधियों के बीच जीते थे। पर पिताजी कितनी तरह अंतर विरोधियों के बीच जीते थे। एक और विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा, तो दूसरी ओर सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सजगता। ठीक है। पर क्या यह संभव है? पर क्या यह संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का तो रास्ता ही टकराहट का है। इन दोनों का रास्ता ही टकराहट का है। ठीक है। आगे देखिए। सन 47 के मई महीने में सन 1947 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वाले ने नोटिस थमा दिया। ठीक है। कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया। लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में। इस बात को लेकर हुड़दंग न मचे, इसलिए जुलाई में जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेस बंद करके हम दोनों
हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया। ठीक है। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाया कि कॉलेज वाले को अगस्त में आखिर 3rd ईयर खोलना पड़ा। जीत का खुशी पर सामने बड़ी चिर प्रतिष्ठित खुशी के सामने यह खुशी बिला गई। ठीक है। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947। यह कहानी समाप्त हो गया। तब तक के लिए धन्यवाद।